दोपहर प्राइम टाइम में बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में अब बात मरने मारने तक पहुंच गई है। बड़ी खबर पटना से, जहां पीएम मोदी के खिलाफ आरजेडी ने बेहद विवादित पोस्टर्स लगाए हैं। ये पोस्टर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर चस्पा किया गया है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात की गई है। पोस्टर में लिखा है कि जैसे राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा, वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारेंगे। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को हाथ में तीर धनुष के साथ दिखाया गया। साथ में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, केसीआर की तस्वीर भी लगाई गई है और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। यह पोस्टर छपरा के अमनौर विधानसभा की महिला आरजेडी महासचिव पूनम राय ने बनवाया है। उन्होंने पोस्टर में यह भी लिखा है कि संदेश और आग्रह है कि जब किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और दंभी, अहंकारी, तानाशाह होकर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें, जिससे जनमानस में हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है। तब उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्ति से हराया या पराजित किया जा सकता है। और इसीलिए 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार ना अक्षर विजयी भव। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, वही पोस्टर है जो राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया है। और अब राजनीति का आप कह सकते हैं ये सबसे खराब बिस्तर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे मारने की बात कही गई है। यहां नीतीश कुमार और साथ ही आपको बता दें तमाम अलग अलग नेताओं की तस्वीरें और सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई। कहा यह गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को मारेंगे। जैसे रावण ने कंस को मारा, जैसे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने जैसे कंस को मारा, उसी तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारेंगे। और ये वही पोस्टर इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो राबड़ी देवी के घर के बाहर लगा हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। नीतीश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति का एक कौन सा निम्न स्तर है जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की कल्पना कर रहे हैं, उनकी वध की बात सार्वजनिक तौर पर पोस्टर लगाकर कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से जो अंश चुना गया है, जो संदर्भ दिया जा रहा है, वो भी आप देखिए किस तरह का दिया जा रहा है। किस तरह से कृष्ण की बात कही जा रही है और रामायण महाभारत के उदाहरण का जिक्र करते हुए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है। और वो भी कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं। जेडीयू दफ्तर के पास भी ये पोस्टर लगा दिया गया है, लालू यादव के घर के बाहर ये पोस्टर लगा दिया गया है। तो जाहिर है इस तरह की जो भाषा है वो अब राजनीति में बढ़ती जा रही है। और जिस तरह का पोस्टर लगाया है, ये आरजेडी से जुड़ी हुई एक महिला नेता हैं और उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। अब देखना यह है कि आरजेडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। अच्छा नीतीश, कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है किसी और पॉलिटिकली इस मामले को लेकर? क्योंकि चाहे आप बीजेपी हो, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आरजेडी से कोई आया नहीं है, या फिर दूसरे पार्टियों से कोई रिएक्शन? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पोस्टर लगा है तो इसलिए अभी प्रतिक्रिया तो नहीं आई। लेकिन निश्चित रूप से जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो तस्वीरें लगाई गई हैं और जिस तरह से उसमें लिखा भी गया है कि जिस तरह से कंस का वध हुआ, जिस तरह से कई जो जिक्र किया गया है, तो उसका हवाला देकर जो बात कहने की कोशिश की गई है। हालांकि बचने के लिए ये लोग राजनीतिक हत्या की बात कह देते हैं, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं उसको तस्वीर के एक बड़े हिस्से में उन्होंने दिखाया है। तो निश्चित रूप से इसकी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया आएगी और थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से जरूर इस बात को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। और जो पोस्टर लगाया गया है, जाहिर है उसको लेकर एक जो विवाद है वो शुरू हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश, क्योंकि क्या बिहार में आमतौर पर इस तरह के पोस्टर्स का कोई रिवाज है या पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? देखिए, ये पोस्टर वार तो चलता ही रहता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इस तरह से एक बार कुछ महीने पहले ही आरजेडी दफ्तर के बिल्कुल गेट पर इसी तरह का एक पोस्टर लगाया था और संभवतः इसी महिला ने लगाया था। तो कई बार जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं की, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त। नीतीश, हमारे साथ विजय सिन्हा, नेता विपक्ष, जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, उस पोस्टर में राम, रावण, कृष्ण और कंस का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक हत्या करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपका पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, सत्ता की लोलुपता में
कितने नीचे गिर सकते हैं उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये असुर प्रवृत्ति के लोग जिनको रामायण पर विश्वास नहीं है, भगवान राम पर विश्वास नहीं है, वो भगवान राम के हनुमान को जो पोस्टर के माध्यम से इंगित करना चाहते हैं, वो पहले अपने अंदर झांक लें कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भक्त है हनुमान, उसको आप कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन वो हनुमान आपकी लंका को जरूर जला देगा। सोने की लंका समाप्त हो जाएगी। और असुर प्रवृत्ति के जो नायक रावण थे, उस मानसिकता जिसके पास अहंकार चरम पर था, और आज वही अहंकार बिहार की बर्बादी का कारण बन रहा है, उस अहंकार का नाश निश्चित तौर पर होगा। और इस तरह की मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग को बिहार की जनता भी सबक सिखाएगी। तो हमारे साथ जुड़े थे विजय सिन्हा, जो कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता भी और साथ ही सदन में विपक्ष के नेता है। उन्होंने साफ कहा है कि ये मानसिकता दर्शाती है आखिरकार आरजेडी की कैसी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान के मामले में आरजेडी और जेडीयू के बीच अब तकरार बढ़ गई है। जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पटना के बेली रोड में मौजूद हनुमान मंदिर में मानस पाठ किया और शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध किया है। दर्जनों जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर वो पहुंचे। जेडीयू एमएलसी ने आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और नीरज कुमार ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान किया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। आप अपने सहयोगी को सलाह देंगे, वो तो अपने मंत्री की पीठ ठोक रहे हैं, घबराओ नहीं। हम तो केवल एक ही अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए कथन और किए गए कार्य को स्मरण करके राम का सम्मान, रहीम का भी सम्मान करिए। आपको जब दिक्कत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाने की बात कीजिए। सरकार में ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है भगवान राम के प्रति जो समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, उनकी भावना क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, इसको बताने की जरूरत है। लेकिन मंत्री जी अड़े हुए हैं, मैंने जो बोला अड़े रहे तो रामायण भी खड़े है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।